8 साल पुरानी बीमारी और कुछ चंद दिनों में ठीक हुई है। मैं बात कर रहा हूँ कमर दर्द, गर्दन दर्द की, जो डिस्क के कारण उनको पेन रेडिएट करता है। हाथ और पैरों में दर्द, सूनापन लगातार पेशेंट को बना रहता है, जिसके कारण पेशेंट 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, ना चल फिर सकता है, ना कोई वॉक कर सकता है, ना सैर कर सकता है और ना अच्छी सी नींद ले सकता है। पेशेंट को लगातार दर्द परेशान करता है। इसी तरह के पेशेंट हमारे साथ हैं, उम्र 45 साल है, नाम है ललिता, और इनको पिछले 8 साल से गर्दन दर्द, कमर दर्द और जो ऊपर के हाथों में दोनों में दर्द आ रहा था, सूनापन आ रहा था और एक उल्टे पैर में इनको दर्द हो रहा था। वो लगातार इतना परेशान कर रहा था कि इनका जो बैठना था उसमें भी 5 मिनट बैठने के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ललिता जी, आप ये बताइए 8 साल के दौरान आपको कितना दर्द झेलना पड़ा और कितनी जगह आपने दिखाया? बहुत ज़्यादा दर्द था जी, काफ़ी मतलब दिखा चुकी हूँ, फिजियोथेरेपी के पास मतलब ट्रीटमेंट करवाया। और अब 2 साल से तो इस पैर में था बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब 5 मिनट भी, अब 1-1.5 महीने पहले से तो मतलब खड़ा नहीं होया जा रहा था बिल्कुल भी, ना ही 5 मिनट बैठ सकती थी, ना ही खड़ी हो सकती थी। और अब काफ़ी आराम है, मतलब यहाँ से आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद। अच्छा, अब पहले आप बता रहे हैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे, अब हम बात करें तो कितनी देर बैठे रह सकते हैं आप? अब तो आध पौन घंटा तो बैठ सकती हूँ। हाँ जी। आपने यहाँ पे करीब एक्यूपंक्चर की आपकी 22 सीटिंग हुई है, आपने ट्रीटमेंट लिया है, बीच में आप ट्रीटमेंट लेके घर पे मैग्नेट भी लगाए थे आपने? हाँ जी, मैग्नेट लगाए थे घर। खुद से ही सीख के गए थे आप? हाँ जी, सीखा था यहाँ पे सीखा था। उसके बाद में डेली मैग्नेट लगाते थे घर पे? हाँ जी। जब ये स्टार्टिंग में हमारे साथ पेशेंट आए थे हमारे पास, तो इनको हमने 12-13 दिन का ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद में जैसे देखिए पेशेंट रिकवरी में टाइम लेता है, तो उसके बाद ये 15-16 दिन के लिए घर चले गए थे। उसके बाद फिर से इन्होंने जो ट्रीटमेंट है वो घर पे कंटिन्यू रखा। इन्होंने घर पे मैग्नेट अप्लाई किए, जो इनको यहाँ पे मैग्नेट सिखाए थे। उसके बाद फिर से दोबारा ट्रीटमेंट लेने के लिए आए, जैसा इनको बोला गया था। तो अब इनको हम पूछ लेते हैं कि आपको कमर दर्द, गर्दन दर्द और आपके हाथ पैरों में और सूनेपन में आपको कितने % रिलीफ महसूस हो रहा है? 90% है। 90% है। सूनापन तो बिल्कुल चला गया, ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, बाकी पैर में और गर्दन में मतलब 90% आराम। हमने आपको किसी प्रकार की कोई गोली, दवा, इंजेक्शन, सर्जरी की हो आपकी? नहीं, कोई गोली वगैरह नहीं। जो आप थेरेपी करते हैं उसका क्या नाम है, बता सकते हैं? एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी। एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि इनसे पेशेंट, चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी हो, पेशेंट इनसे ठीक हो जाते हैं। बस पेशेंस रखना पड़ता है। हमने इनको स्टार्टिंग में 20 दिन का ट्रीटमेंट लिख के दिया था जब ये आए थे, और इनको 22 सीटिंग हुई है उसके बावजूद भी, यानी 2 दिन और ऊपर लगे हैं। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का टाइम है वो एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलो किया जाता है। उसके बाद में पेशेंट का जो समय है वो 2-4 दिन ऊपर और नीचे रहता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ज़्यादा दिन लगे और ऐसा भी नहीं है कि कम दिन लगे। उसके अकॉर्डिंग कुछ पेशेंट है जो टाइम से पहले ठीक हो जाते हैं और कुछ को रिकवरी होने में टाइम लगता है। या तो उसकी उम्र जो ज़्यादा होती है, या फिर उसकी बीमारी ज़्यादा फैल चुकी होती है, उसकी बीमारी की जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है कि उसको ठीक करने में हमें टाइम लगता है। डॉक्टर राजेश के मन में कुछ बात है जो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, हम लोग 8 साल से, जो पेशेंट है हमारे साथ, जो 8 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो सिर्फ एक सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट ले रहे थे। इनको दर्द हुआ, इन्होंने पेन किलर ले ली, तो आराम भी आपको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही मिलेगा। आज पेन किलर लिए तो आज आराम मिल गया, 2 दिन तक मिलता रहेगा, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। परमानेंट सॉल्यूशन आपको हमेशा तब मिलेगा जब आप उसकी जड़ पे काम करेंगे। उसी चीज़ को हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि जब आप नेचुरल ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे वो आप योगा करें, आप आयुर्वेद करें, एक्यूपंक्चर करें, मैग्नेट थेरेपी, यानी कि आप बीमारी की जड़ पे जब काम करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। तो अगर आप भी ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करें, पूरी जानकारी लें, उसके बाद आप आइए। 2 से 4 घंटे का समय निकालिए, नहीं तो आप ऑनलाइन किट लीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो आपकी बीमारी है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पॉइंट है बहुत ही आसान है लगाने, सीखने। आप देख सकते हैं पेशेंट ने 8 साल दवाई खाई है। ऐसे और भी आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें पेशेंट ने 10 साल दवाई खाई है, 15 साल भी खाई है, 5 साल भी खाई है। हर तरह का आपको मरीज मिलेगा। तो उससे एक चीज़ साबित तो ये हो जाती है कि दवाइयों से तो ये बीमारी ठीक नहीं होती है। इसके अलावा और क्या सोल्यूशन है, मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। इन्होंने बताया कि इन्होंने फिजियोथेरेपी भी करवाई है, और भी बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो उनको आप ट्राई करें। दवाइयों में ट्रायल ना करें, क्योंकि इतने सारे जो पेशेंट हैं वो झूठ तो नहीं बोलेंगे।
एक ने बोल दी, दो ने बोल दी, 100 200 200 500 500 इतनी सारी वीडियोस हमने बनाई है। क्या वो दवाइयों के नाम से झूठ बोलेगा पेशेंट? नहीं बोलेगा। एक्चुअल में ही ऐसा है। अगर ऐसा होता, ठीक होते हैं तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती और ऑपरेशन भी फिर फेल नहीं होते। तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप पेन किलर खाइए और मौज लीजिए। तब आपको ये लगता है कि आज आप मेरी बीमारी को ठीक करना चाहिए, उस टाइम आप अल्टरनेट थेरेपी का सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं और अपनी बीमारी को फिर भी आप ठीक कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज आपकी बीमारी क्या पता 10 दिन में ठीक हो जाए और उस टाइम क्या पता आपकी बीमारी 2 महीने ठीक होने में ले ले। धन्यवाद।